सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। हम शतरुद्र संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। इस संहिता में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें से कल हमने पहले 6 अध्यायों का श्रवण किया था। आज हम आगे के 3 अध्यायों का श्रवण करेंगे, अर्थात अध्याय 7 से 9 तक का श्रवण करेंगे। अध्याय 7 है भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। 8वां भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। 9वां शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शतरुद्र संहिता। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा। रमणीय तट पर नर्मपुर नाम का एक नगर था, जिसमें विश्ववानर नाम के एक मुनि निवास करते थे। वे पुण्यात्मा, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शुचिष्मति नाम की एक सद्गुणवती कन्या से उनका विवाह हुआ। एक दिन शुचिष्मति ने अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए मुनि विश्वानर ने वाराणसी जाकर घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक का गृहपति नाम रखा। उस बालक की अवस्था का 9वां वर्ष आने पर गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। नारद जी ने बालक की हस्तरेखा देखकर बालक की प्रशंसा की, पर साथ ही कहा कि मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद की बात सुनकर माता पिता अत्यंत शोक संतप्त होकर रुदन करने लगे। उनको रोते हुए देखकर गृहपति ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा कि मैं मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। आप लोग पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएं। माता पिता के चरणों में प्रणाम कर गृहपति काशीपुरी में जा पहुंचे। वहां पहले मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। इसके अनंतर उन्होंने वहां शुभ दिन में शिवलिंग की स्थापना की और वे कठोर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव वहां प्रकट हो गए और उन्होंने गृहपति को वर प्रदान करते हुए कहा कि तुम अग्नि का पद ग्रहण करने वाले हो जाओ। तुम सभी देवताओं के वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्नीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग इस अग्नीश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। उनकी कभी अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यूं कहकर शिवजी ने गृहपति के माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पाती पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। हे तात, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का वर्णन किया। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण होकर पंचाग्नि का सेवन करते हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त लकड़ियां दान करता है तथा जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ का अग्नि संस्कार करा देता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए
यह अग्नि परम कल्याण कारक है। भगवान शंकर के महाकाल आदि प्रमुख 10 अवतारों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब आप शंकर जी के महाकाल आदि 10 अवतारों को भक्ति पूर्वक सुनिए। उनमें प्रथम महाकाल नामक अवतार है, जो सज्जनों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार में उनकी शक्ति महाकाली है, जो भक्तों को अभीष्ट पद प्रदान करती है। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिसकी शक्ति तारा है। तीसरा अवतार बाल भुवनेश्वर है, जिनकी शक्ति बाला भुवनेश्वरी है। चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश के रूप में हुआ है। इनकी महाशक्ति षोडशी श्री महाविद्या है। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है। उनकी महाशक्ति गिरिजा भैरवी है। शिव का छठा अवतार छिन्न मस्तक है, जिनकी महाशक्ति छिन्न मस्तका गिरिजा है। सातवें अवतार का नाम धूमवान है। इनकी शक्ति धूमावती है। आठवां अवतार बगलामुख है, जिनकी शक्ति बगलामुखी है। नौवां अवतार मातंग नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति मातंगी है। 10वां अवतार कमल नामक शंभु है। इनकी शक्ति पार्वती का नाम कमला है। शिवजी के ये 10 अवतार हैं, जो सज्जनों एवं भक्तों को सर्वदा सुख देने वाले तथा उन्हें भुक्ति एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शिवजी के दुर्वासा अवतार तथा हनुमद अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं, महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनसुया के पति ब्रह्मवेता अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित ऋषिकुल पर्वत पर जाकर पुत्र की कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए और कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के द्वारा समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए थे। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त प्रकट हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा की और उनको श्री रुक्मिणी सहित रथ में जोता। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए। मुने, अब तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शंभु को भगवान विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ, तब कामदेव के बाणों से आहत होकर उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम से संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। बाद में उन्होंने उसे महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। देव ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत से वरदान दिए। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर हनुमान ने सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख लीं। तदंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने,
कपि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य संपूर्ण किया, नाना प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।